ओम शांति। मुझे एक ड्यूटी मिली है। कल अव्यक्त बाप दादा ने जो भी महावाक्य हम बच्चों के प्रति उच्चारण किए उसको रिवाइज करने का है। जैसे गाय जो होती है घास तो खा लेती है, पीछे उगारती रहती है एक स्थान पर बैठ करके। इस प्रकार से हम बाबा के ज्ञान को, ज्ञान रूपी जो भी कहो, घास कहो, ज्ञान रूपी अमृत कहो, जो भी कहो, उसको हम उगारते रहेंगे। परंतु आज का कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले एक हंसी की बात कहनी है। आप सबको मालूम होगा आज 1 अप्रैल है, मालूम है ना। हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारे टीचर ने हमको एक कविता सिखाई थी। कईयों को सिखाई होगी कि जो भी यहाँ भाई बहन बैठे हुए हैं, हमको सिखाई थी। अप्रैल फुल गो टू स्कूल, टेल योर टीचर यू आर फुल। अप्रैल फुल गो टू स्कूल, टेल योर टीचर यू आर फुल। ये तो और बात है, परंतु आज के दिन 1951 से उज्जैन के अंदर महामूर्ख सम्मेलन होता है। कल हमारा एक भाई यहाँ से जो है उदयपुर गया कार में, वहाँ से आज सुबह उज्जैन पहुँच गया और महामूर्ख सम्मेलन में उसने पार्टिसिपेट किया, कर रहा होगा। अभी 11 बजे था तो मुझे भी ख्याल में आया, कल के अखबार में 2-4 जोक्स हमने पढ़ी थी। जोक्स ही है, हंसी की बात है, कोई इसको सीरियस नहीं ना ले। जैसे हमारे ब्रिजमोहन भाई प्यूरिटी के अंदर टेल पीस में लिखते हैं, मैं तो ऐसा लिख नहीं सकता हूँ। तो मैंने जो पढ़ा कल, उसका 1-2 जोक्स का मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ हंसी के लिए, क्योंकि महामूर्ख सम्मेलन के अंदर हम साहब नहीं गए हैं, परंतु कल का अखबार में जो जोक्स आई थी महामूर्ख सम्मेलन के संबंध में, वो मैं सुनाता हूँ। पहली जोक जो है, यहाँ जितने भी अधर कुमार बैठे हैं उसको समर्पित करता हूँ। जो भी अधर कुमार है, एक अधर कुमार ने अपनी वाइफ को कहा, मुझे एक कप चाय दे दो। तो उसकी वाइफ ने कहा, क्या बोला, फिर से बोलो। तो बेचारा, आप जानते हैं अधर कुमारों की क्या परिस्थिति होती है। जो भी यहाँ बैठे हैं अनुभवी है, मैं क्या बताऊँ उनको। इन्होंने कहा कि बस मैंने यही कहा, मैं एक कप चाय आपको ला के दूँ। इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था होती है। तो ऐसे तो बहुत सी जोक्स है, अगर अपना कारोबार कम हो जाएगा, इसलिए मैं सुनाता नहीं। मैं एक जोक ऐसे ही सुना दिया, हाँ, ताकि आपको हंसी आ जाए और हंसते हंसते ही बाबा की कल की मुरली सुने। बाबा की मुरली का कल 2 हिस्सा है। एक तो ज्ञान की मुरली की बातें हैं, वो है, और दूसरी बाबा की मुरली के अंदर बाबा ने हम बच्चों को, जैसे माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को कैसे पटाते हैं, बनाते हैं मूर्खों के, ये करो ये करो, इस प्रकार से उसको करते हैं। इस प्रकार से कल बाबा ने, क्योंकि अभी कल की मुरली इस सीज़न की लास्ट मुरली थी, उसके कारण, और उसके बाद बाबा को बहुत दिनों के बाद आना था। तो कैसे आएंगे, कितना दिन लगेगा, क्या होगा, क्योंकि उसके पहले के एक दिन, शिवरात्रि के दिन मैंने अव्यक्त बाबा को स्टेज पर ही कहा था कि बाबा आपको तो हर 15 दिन आना पड़ेगा। तो बाबा ने तो नहीं, दादी जान के, मतलब बाबा ने तो नहीं बोला गुलजार दादी के रथ के द्वारा। तो नीलू ने कहा कि रमेश भाई, रथ की तबीयत का भी ध्यान रखना। तो अभी देखिए क्या होता है। कल बाबा ने क्या कहा, क्योंकि क्या कोई न, ऐसी लंबी चौड़ी बातें कही है। हम बच्चों को बुद्धू भी बनाया, ये करो वो करो। और मैं आपको बता दूं, बाबा ने कहा, सबने हाथ खड़ा किया कि इतने छोटा सा मिलन मिल रहे हैं, उसके अंदर भी हम संतुष्ट है। सबने हाथ खड़ा किया, मेरे सिवाय। मैंने कहा कि उसमें क्या हो गया,
छोटा सा मिलन हो या बड़ा मिलता रहना चाहिए, आना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आना चाहिए। बाबा ने सबको कहा, मैंने बाबा के सामने ऐसा किया है, बाबा मैंने नहीं किया है, हाथ नहीं खड़ा किया है। आप सब क्या चाहते हो? बाबा ज़्यादा से ज़्यादा समय आवे या कम से कम समय आवे? जो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय आवे वो हाथ खड़ा करे। तो फिर कल आपने क्यों मान लिया? कल बाबा ने आप हम सबको, हम मेरे सिवाय बाकी, क्योंकि मेरे को अनुभव है, बाबा जो है ना बहुत युक्ति से, जिसको हिंदी में कहते हैं रम्सबाद, मालूम है ना शब्द? रम्सबाद होता है बाबा, तो बहुत रमस बात है। और इस प्रकार से युक्ति से कैसे, मतलब आप देखो अभी जिन्होंने हाथ खड़ा किया, कल तो इतनी छोटी सी मुलाकात में भी संतुष्ट है, उसमें हाथ खड़ा कर दिया, देखो कैसे हो गया। तो इस प्रकार से जो भी है, अगर आज की मुरली में हम सुनेंगे, काफ़ी अच्छी बातें हैं, काफ़ी परीक्षा की बातें भी है, बहुत सी बातें हैं। गुलजार दादी यहाँ पर स्टेज पर आए, 7:45 को आए, फिर तो दादी जानकी मिले, सब मिलते रहे, उस प्रकार से हो गया। और योग का गीत जो है दादी जानकी गुलजार को बाबा के पास जाने का, वो 8:02 को शुरू हुआ। कल बाबा के पास दादी कब गई, बाबा की पधरावनी कब हुई, वो मालूम नहीं पड़ा, बहुत सूक्ष्म बात थी। और बाबा ने 8:10 को मुरली शुरू किया, और वो मुरली 9:15 तक चली, माने 1 घंटा 5 मिनट अव्यक्त मुरली चली। 9:15 को मुन्नी बहन ने कहा सेवा का टर्न यूपी और बनारस पश्चिम नेपाल का है, वो कहा 9:15 को। 9:17 को विदेश के बहन भाइयों को कहा, और फिर 9:20 स्टेज पर कार्यक्रम शुरू हुआ, दादियाँ आई, हम लोग भी आए। 9:20 से 10:10 तक चला, 10:10 तक चला, माना बाबा की पधरावनी समझो 8:10 को हुई, और 10:10 तक चला। आप समझ सकते हैं बाबा ने इतने समय में क्या क्या किया, हम सबको संतुष्ट किया, सब कुछ किया। वही बाबा की खूबी है, यही हमको सीखना है कि हम सबको कैसे संतुष्ट करें, संतुष्ट करके सबको, हम बाबा के शब्दों में कहूँ तो संतुष्ट मणि हम सबको बना देता है बाबा। हमारे राजू भाई ने मुरली का टाइटल जो लिखा हुआ है, हर बच्चे के दिल का प्यार उनकी स्थिति, उनके रूप से, फेस से दिखाई देता है। हर एक भिन्न भिन्न संबंध के प्यार से मिलन बना रहा है और मनाते रहेंगे। ये बाबा के महावाक्य का सार हमारे राजू भाई ने लिखा है। कल की मुरली जो है बाबा ने विचित्र ढंग से शुरू किया। अभी तक तो बाबा चारों ओर के बच्चों को इस प्रकार से बाबा मुरली चालू करते थे। कल पहली बार बाबा ने शब्द उच्चारण किया, ओम शांति। हमारी जानकी दादी जो है मुरली चालू करती है तो 3 बार बोलती है, रत्नमयी दादी जी भी 3 बार बोलते हैं, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाबा ने 3 को एक में मिला दिया, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, इस प्रकार की सारी बातें जो आप जानते हैं जानकी दादी बताती है, ये सब बातें दादी जी ने अपने बाबा शिव बाबा ने एक ही शब्द में कर दिया। और क्या कहा, इस चैतन्य दीपकों के संगठन को देख बाप दादा बहुत खुश हो रहे हैं। चैतन्य दीपकों को देख बाप दादा बहुत खुश हो रहे हैं। कल की मुरली में जिन्होंने बराबर स्टडी किया हुआ होगा उसको लगेगा कि 3 अलग अलग पार्ट है। एक बाप का पार्ट है, दूसरा बाप दादा का पार्ट है, और कल बहुत समय के बाद दादा का पार्ट हुआ। जिन्होंने दादा का पार्ट को समझा नहीं, इन्होंने मुझे आज सुबह ही कहा कि दादा का पार्ट, गुलजार दादी बीच में वापस आ गई। मैंने कहा भाई साहब, उसको कहा गुलजार दादी नहीं आई तो ब्रह्मा बाबा वो भी बोल सकता है। तो कल उसने अपना
महावाक्य उच्चारण किए। तो इसलिए 3 अब अलग अलग पार्ट है, एक बाप का पार्ट, दूसरा बाप दादा का पार्ट और तीसरा दादा का पार्ट। ये समझने की ज़रूरत है, और जो समझेंगे इनको मालूम पड़ेगा कि कैसे एक तन में हम गुजरात आदि के ही तन में अव्यक्त बाप दादा का भी पार्ट और अलौकिक बाबा का भी पार्ट इस प्रकार से चलता रहा। तो इसलिए बाबा ने पहले ही कहा, चैतन्य दीपकों का संगठन देख, बाप दादा मतलब बाबा का शुरुआत जो है दोनों बाप से, बाप और दादा के बहुत खुश हो रहे हैं। कहाँ कहाँ से एक एक दीपक दीप राज से मिलने आए हैं। अभी आप समझ गए दीपराज कौन है? हाँ, ब्रह्मा बाबा तो नहीं है। हाँ, मतलब पार्ट एकदम चेंज हो गया, बाप दादा में से बाप का पार्ट हो गया। दीपराज कितने बड़े दीपकों का संगठन को देख खुश हो रहे हैं। वाह दीप वाह, एक दो को भी देख करके मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि यह मिलन जो हम आपस में कल बाबा के साथ बैठकर मिलन मना रहे थे, यह मिलन एक दो साथी आपस में मिले और कितने समय के बाद मिलते हैं, कहीं बाद में कई समय के बाद आते हैं। यह मिलन जो है वो बहुत इसकी श्रेष्ठ वैल्यू है। आप जानते हैं अंग्रेजी में वैल्यू शब्द का अर्थ अलग है और प्राइस शब्द का अलग है। अब हम जाएंगे, किधर भी जाएंगे, पूछेंगे इसका दाम क्या है, तो उसके अंदर आता है प्राइस क्या है और मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है। जैसे हवा हम लेते हैं तो हवा जो है ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, उसका पैसा नहीं लगता है परंतु बहुत मूल्यवान है। तो मूल्य एक वस्तु है। तो इसके कारण बाबा ने क्या कहा, बहुत श्रेष्ठ वैल्यू है। हाँ, प्राइस नहीं बोला, वैल्यू है, महानता है उसके अंदर। वैसे भी मिलन, आपस में मिलन करते हैं, बातें करते हैं। अब क्या क्या करते हैं देखो, बाबा हमारी दिनचर्या के बारे में बताते हैं कि आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, मुरली सुनते हैं, खाना खाते हैं, रूरियान भी करते हैं। लेकिन वो तो सब करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन यह मिलना कितना प्यारा लगता है, क्योंकि ये संगठन जो है, बाबा ने बताया फिर से, ये संगठन चलते फिरते दीपराज और दीपराज के बच्चे दोनों का आपस में मिलन मनाने का है। दीपराज और दीपक। बच्चे कहते हैं वाह बाबा, ओ बाबा, और बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ बच्चे। फिर देखो, फिर आज तो बाप आपको मिलने के लिए आए हैं। देखो पार्ट समझना चाहिए, आप जो समझेंगे ना वही उसकी मूल्य की जो मिठास जो है, स्वीटनेस जो है उसको समझेगा। आज बाप आपको मिलने के लिए आए, इसलिए इसका नाम है दीपावली रखा है। दीपावली की डेफिनेशन बाबा ने दिया। तो एक भाई ने मेरे को बाजू में पीछे से आवाज आया कि आज दीपावली नहीं है। मैंने कहा भाई साहब आप समझते नहीं हो। मन में कहा दीपावली की डेफिनेशन बाबा दे रहे हैं। दीपावली की डेफिनेशन है दीपकों का मिलना माना ही दीपावली, ये बाबा ने आगे डेफिनेशन दिया है। तो ये बाबा समझा रहे हैं और हम लोग गलत समझ रहे कि अरे बाबा को मालूम नहीं है आज दीपावली नहीं है। मतलब कोई हमारे कई भाई ऐसे भाई बहन ऐसे हैं हाँ कि बाबा को भी अक्ल दे रहे हैं, बाबा आपको मालूम नहीं है आज दीपावली नहीं है। बाबा समझ तो जाते हैं, समझ सकते हैं। बाबा समझा रहे हैं कि दीपकों का मिलन, एक एक दीपक को आप ध्यान से देखो, टाइम लेके देखो तो हर एक के फेस से कितनी मीठी मीठी बातें मन में आती हैं। हम बाबा बताते हैं हर एक के मन की बात बता रहे हैं। बाबा ने आगे चलकर भी कहा है कि आपके मन की बातें बाप जान सकते हैं, आप नहीं जान सकते। त्रिकालदर्शी बाप बैठा हुआ है, बाप ही और समझ सकता है और समझा सकता है। मन की बात भी हाँ क्या कर सकते हैं, बाबा समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं
एक एक का फेस, बहुत कुछ बातें मन की अभी इस समय दिल में जो भी है वह कईयों की बाहर लिखत में दिखाई देती है, क्योंकि बाप के सामने दिखाई देती है। वह समय बहुत कम मिलता है, बाप के सामने दिखाई देती है। परंतु देखो बाबा ने स्टार्ट किया। बाबा एक, आप जानते हैं, धर्मराज है। धर्मराज का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा सुप्रीम जस्टिस है। जस्टिस के साथ साथ सुप्रीम वकील भी है, अपना केस बनाता रहता है। तो पहले पहले अपना केस बनाना शुरू किया। हाँ, बहुत कम समय मिलता है। कर करके बाबा ने, जिन्होंने मुरली बराबर पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, उसको मालूम पड़ेगा। बाबा अपना अभी आर्ग्यूमेंट का केस बना रहे हैं कि बहुत कम समय मिलता है, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, लेकिन बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाप है। यह मिलन बहुत स्नेह का स्वरूप का देखना होता है तो मधुबन में आओ। बाप से मिलना का जो होता है, मधुबन के अंदर आओ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को मधुबन आना चाहिए। कई हमको कहते हैं कभी तो बाबा ऑनलाइन देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और बाबा का देश विदेश में सब जगह पर टीवी में आदि में सुनने में आता है, पीस ऑफ माइंड चैनल में सुनने आता है। परंतु जो बाबा ने जो कहा, यह मिलन बहुत स्नेह का स्वरूप देखना हो तो मधुबन में देखो। मधुबन में देखने को ही ये मिलेगा, बाकी तो आर्टिफिशियल होगा। जो वहाँ पर बॉम्बे में मिले या कलकत्ता में मिले या दिल्ली आदि में मिले या अमेरिका इंग्लैंड में मिले, वो भी मधुबन तो मधुबन ही है। इसलिए अंग्रेजी में हमारे विदेश के बहन भाई कहते हैं, ईस्ट और वेस्ट मधुबन इज़ दी बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट मधुबन इज़ दी बेस्ट। इस प्रकार से बाबा हमारे मधुबन वासियों ने, अंग्रेज विदेशी भाई बहनों ने गाया हुआ है, ईस्ट और वेस्ट मधुबन इज़ दी बेस्ट। तो ये मधुबन की महानता जो है उसको स्वीकारना चाहिए। कोई ये ना समझे कभी यहाँ के आने की क्या ज़रूरत है, इतनी गर्मी होती है, ये सब होता है। परंतु फिर भी मधुबन तो मधुबन ही रहेगा। फिर बाबा ने क्या कहा, दूसरी आगे मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। बाबा ने कहा, हर एक बच्चे का मुख अंदर ही मुख है जो बातें कर रहा है। अंदर मुख के अंदर रख करके, मतलब अंतर्मुखी बन करके बातें कर रहा है। इनका रिकॉर्ड तो भर रहा है। बहुत गुह्य बात बाबा ने कही। हम जो भी मन में संकल्प करें, हम बोले नहीं, मन में संकल्प करें, वाचा में भी आवे, कभी कर्मणा में भी आवे, मनसा वाचा या कर्मणा में जो भी आए, जो भी करे, वो सारा रिकॉर्ड हमारी आत्मा में अंदर भर रहा है। और जो भरा हुआ रिकॉर्ड है पिछले कल्प का, उसके मुताबिक ही हम कर्तव्य कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सोचना पड़ेगा। कई सब कहते हैं अभी मन में कुछ भी करे, किसी को गाली भी दिया या कुछ भी कहा, मन की बात मन में नहीं रहती है। मन की बात आपके आत्मा रूपी जो आपका स्टोर हाउस है, उसके अंदर 5000 वर्ष का स्टोर रिकॉर्ड के रूप में भर जाता है। ये बहुत गुह्य बात बाबा ने कही है। इसलिए सोच करके बोलो, सोच करके कर्म करो, और सोच करके मन के अंदर संकल्प भी करो। ऐसा ना हो कि हम गलत संकल्प करें और हमारा हिसाब किताब का नया खाता खुल जाए। इसलिए बहुत ध्यान में रखना जैसा है। इसलिए बाबा ने कल कहा, मन का रिकॉर्ड भर जाता है। और ये जो रिकॉर्ड जो है, बाबा कहते हैं वो फेस से स्पष्ट दिखाई देगा है। फिर बाबा ने आगे कहा, यह दिल का मिलन बाप और बच्चे के रूप का है। इस प्रकार से देखा। और बाबा ने कहा, इन्विटेशन दिया कि आप यहाँ आकर के देखो, यहाँ आकर के देखो का अर्थ स्टेज पर आकर के देखो, वो भी होता है। दूसरा है बाप की दृष्टि से देखो। बाप की दृष्टि से देखेंगे तब मालूम पड़ेगा बाप की दृष्टि क्या है। मैं एक बात आपको बताऊं, हमारे नए नए मकान बन रहे थे, तो सब जगह पर सब मकान का भवन का नाम जो है राजयोग भवन लिखते थे।
तो मैंने एक तो बाप दादा से पूछा कि बाबा सभी अपने मकानों का नाम, भवनों का नाम राजयोग भवन लिखते हैं, तो ये ठीक है या क्या है? आप सब क्या मानते हो? मैंने तो कहा हाँ बाबा, उसमें क्या है, ये एक राजयोग भवन अमृतसर का होगा, एक राजयोग भवन कलकत्ते का होगा, एक राजयोग भवन मद्रास का हो सकता है। अलग अलग स्थान अलग है, फिर उसमें गड़बड़ क्या हो सकती है? इसलिए मैंने कहा बाबा राजयोग भवन नाम रखते तो बहुत अच्छा है। जिस पर बाबा ने मुझे करेक्शन दिया कि आप बाप के दृष्टिकोण से सोचो। मैंने कहा बाप की दृष्टिकोण से क्या सोचूं, मुझे क्या मालूम, आपकी दृष्टि में क्या है मुझे कैसे मालूम पड़े? मैंने पूछा आप बताओ आपकी दृष्टि में क्या है? तो बाबा ने हंसते हंसते कहा एक बाप के 4 बच्चे हो गए, चारों का एक नाम हो सकता है क्या? मुझे क्या पूछा? बाबा बहुत अच्छा बड़ा वकील है, मुझे पूछा एक बाप के 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों का एक नाम हो सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता है। तो फिर बाबा ने दूसरी बात कही, तो समझो किसी का 83 में जन्म हुआ तो कहेंगे ये 83 का मॉडल है, एक किसी का 86 में जन्म हुआ तो 86 का मॉडल है। ऐसे मॉडल वाइज बाबा नाम रखे, क्या रखे? मैंने कहा बाबा ये भी पॉसिबल नहीं है, नाम तो अलग अलग रखना ही चाहिए। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे अपनी दृष्टिकोण से ही देखते हैं, बेहद की दृष्टि में नहीं आते। आप बेहद की दृष्टि तब होगी आप जब बाप के दृष्टिकोण से विचार करो। एक बाप को आपके लिए कलकत्ता अलग है, मद्रास अलग है, दिल्ली अलग है, अमृतसर अलग है। बाप के लिए तो क्या है, एक सेकंड में सब जगह पर जा सकता है। बाप के सब मकान हैं, तो इसलिए अलग अलग मकान के नाम अलग अलग हो तो अच्छा है। तब से हमने जो भी बहनें और भाई हमको पूछते हैं हमारे मकान का नाम क्या रखना चाहिए, हम राजयोग भवन सबको नहीं छुट्टी देते हैं, अलग अलग सबको देते हैं, इसको करो ऐसा करो। बाबा अब जो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहा हुआ है व्हाट इज देयर इन नेम, परंतु एवरीथिंग इज इन नेम। नाम में सब कुछ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, जब हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पांडव भवन जो है उसको लिया, मैं लेकर के यहाँ आया, बाबा को एग्रीमेंट दिखाया और मैंने बाबा को कहा बाबा इस भवन का नाम क्या रखें? तो कई बार बाबा हमारी परीक्षा ले लेते। बाबा ने हमको सीधा ही पूछा बच्चे आप बताओ उसका नाम क्या रखें? मैंने कहा बाबा उसका नाम पांडव भवन होना चाहिए। तो बाबा ने कहा क्यों? मैंने कहा एक पांडव भवन आबू का, एक पांडव भवन दिल्ली का। बाबा ने कहा बच्चे का सोच बहुत ठीक है, जो बाप सोचते वही बच्चा सोचता है। परंतु बाबा ने कहा परंतु, आप ताली बाद में बजाना, परंतु बाबा ने कहा आज के बाद भारत के अंदर अन्य कोई भी मकान का नाम पांडव भवन नहीं होगा। एक है संगम युग का पांडव भवन और दूसरा है भविष्य की राजधानी का पांडव भवन। आप समझे? हाँ, पांडव भवन नाम, जो नाम में क्या है, नाम में सब कुछ है। इसलिए बाबा ने भारत के अंदर 2 ही जगह का नाम, 2 ही मकान का नाम पांडव भवन रखने को कहा। तो पांडव भवन ही रहेगा। 2 स्थान का, एक है भारत का आबू का और दूसरा भारत का दिल्ली का, दोनों भारत में ही है। तो बाबा कहते यहाँ आकर के देखो, माना बाप के दृष्टिकोण से देखो। बाकी यहाँ तो बाबा ने भी कल मुरली में कहा कि सबका फेस तो अलग अलग है, काला गोरा ऐसा बाबा नहीं देखते। बाबा तो हर एक का दिल देखते हैं। दिल तो काला गोरा नहीं होता है, वो आगे आता है। बाबा ने कहा यह मिलन का रूप बाप के सामने आता है, कितना अच्छा दिखता है। फिर बाबा ने अपना दूसरा टाइटल यूज किया। ऊपर बताया ना, ऊपर क्या बताया? दीपराज। अब क्या बताया? कार्य करते भी दिलाराम दिल में दिखाई दे रहा है। दिलाराम कौन है मालूम है ना सबको? किसको, जिसको मालूम नहीं हो दिलाराम कौन है वो हाथ खड़ा करे। सबको मालूम है। देखो, हाँ, तो दिलाराम बाप का ही नाम है,
पहले पहले अपने बाबा ने अपना नाम रखा दीपक राज, और अभी दिलाराम। बाबा के अनेक नाम हैं। हमारे गुजराती में एक भजन भी है, प्रभु तारा हजार नाम। हाँ, कहे नाम में कंकोत्री लखे, आपको इन्विटेशन कार्ड किस नाम से लिखे, बहुत से नाम है। और एक संस्कृत में है भगवान के 1000 नाम, हर एक के नाम अलग अलग होता है। अलग अलग मतलब कर्तव्य के आधार पर अलग अलग नाम हो जाते हैं। बाबा कहते दिलाराम, हाँ, दिल में दिखाई दे रहा है। दिलाराम माना दिल को आराम देने वाला। लेकिन फिर बाबा, मैंने कहा ना बाबा, लेकिन अपना आस्ते आस्ते, हाँ, केस जैसे वकील होता है ना, आस्ते आस्ते अपना केस प्रस्थापित करता है। इस प्रकार से बाबा ने, लेकिन यह मिलन थोड़े समय का मिलन है। यह मिलन थोड़े समय का मिलन है। इस प्रकार से थोड़ा समय समझ गए ना। कल इस सीजन का लास्ट डे था, और थोड़े समय माना 10 को तो बाबा हमसे विदाई लेकर के चले गए। इसलिए बाबा ने कहा यह मिलन थोड़े समय का मिलन है। इस प्रकार से बाबा अपना एक अच्छा वक्ता होता है ना, वो अच्छा वक्ता भी बहुत ही अच्छी रीत से अपना विचार जो है प्रस्तुत करता है। मैं एक पॉलिटिशियन को जानता हूँ, वो भाषण करता है तो कम से कम 3-4 घंटा ही भाषण करता है। 1-1.5 घंटे के बाद ही टॉपिक पर आता है। उसके पहले अपना केस बनाता रहता है, नाम को जो भी बोलना होता है उसके ऊपर। इस प्रकार से बाबा भी 2 घंटे की जो कल की मुलाकात में अपना केस बना रहे हैं कि ये बहुत थोड़े समय के लिए हैं। फिर भी बाबा कहते हैं आप सबके दिल में यही है, मेरा बाबा। वाह बाबा, देखो मेरा बाबा कहते हैं, मेरा बाप दादा नहीं कहा, वाह बाबा भी कहा। इस प्रकार से एक दोनों का पार्ट को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बाप को याद करना होगा। वर्षा किसको मिलेगा, किससे मिलेगा? बाप दादा को याद करने से मिलेगा या बाप को याद करने से मिलेगा? बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है ना। तो इसलिए मन मना भाव का अर्थ भी यही है, बाप को याद करो। तो इस प्रकार से ये भी ये जो है, फिर बाबा ने कहा इस सभा को छोड़ो, लेकिन इस समय चाहे यहाँ चाहे सेंटर्स पर सभी बच्चों के दिल में कौन दिखाई देता है? सभी बच्चों के दिल में कौन दिखाई देता है? और बाबा ने कल 2 बार मेजोरिटी शब्द कहकर के व्यंग किया हुआ है, कटाक्ष किया हुआ है, व्यंग किया हुआ है। बाबा ने कहा है मेजोरिटी, मेजोरिटी के दिल में बाप दिखाई पड़ता है, परंतु बाकी कहीं ऐसे भी है। अभी बाबा ने मेजोरिटी कर करके बताया नहीं परसेंटेज। मेजोरिटी का 2 अर्थ होता है, 51 अगेंस्ट 49 वो भी मेजोरिटी होता है, और 99 अगेंस्ट 1 वो भी मेजोरिटी में होता है। बाबा ने सस्पेंस दिया। हम जैसे शेरलॉक होम्स जो है अंग्रेज के लेखक जो था, अगस्ता क्राइस्ट है, इन्होंने हम बहुत अच्छे सस्पेंस की फिल्म बनाई है। ऐसे ही दूसरा एक फिल्म प्रोड्यूसर है, उसने भी बहुत ही अच्छे फिल्म के अंदर बनाए हुए, जैसे लायल एम फॉर मर्डर, वर्टिगो, इस प्रकार से बनाए हुए। इस प्रकार से बाबा भी आदर्श सस्पेंस थ्रिलर पैदा करता है। इसलिए बाबा का मेजोरिटी हम बताएगा नहीं, क्लियर नहीं करेंगे, परंतु हम बताएगा जरूर, सबको खुश करेगा। मैंने एक बार अव्यक्त एक युगल जो है पति पत्नी बाबा से मिल रहे थे, तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा इन दोनों में आगे कौन है, आप बताएंगे? तो बाबा ने कहा हाँ मैं बताऊंगा। तो दोनों जो थे पति पत्नी, उसके मन में प्रॉब्लम हो गया कि कौन आगे है कौन पीछे है। बाबा बताएंगे तो क्या होगा? तो बाबा ने बहुत अच्छी रीत से बता दिया कि दोनों एक दूसरे से आगे हैं। क्या हो गया? दोनों एक दूसरे से आगे हैं। नहीं तो क्या होता है? मेरा एक दोस्त, बाबा का ज्ञान का ही एक दोस्त है, एक भाई कहता है
मेरी इसकी वाइफ ने कहा मैं आगे हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब आपकी वाइफ कहती है आगे हूँ तो क्या विचार करते हो? मैंने कहा, उसने कहा रमेश भाई वो उसको आगे रहने दो तो ही घर में शांति होगी, नहीं तो शांति नहीं होगी। तो इसलिए घर में शांति रखने के अनेक उपाय है, हमारे भाई लोग जान गए हैं और इसी कारण भाई लोग के मेहनत के कारण ही घर में शांति रहती होगी। मैं हंसी में कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा आज का दिन 1 अप्रैल है, ऐसे प्लीज़ टेक इट लाइटली, वहाँ कोई बुरा मत माने। हमारे एक अखबार में छपता है ना, सप्लीमेंट छपती है, उसमें लिखता है होली के दिन छपती है और उसमें लिखता है होली है बुरा मत मानना। अभी होली तो नहीं है परंतु आज 1 अप्रैल है, वो होली का भाई ही है। फिर बाबा कहते अगर किसी को पूछो अपने दिल में कौन है तो क्या बताएंगे? बाबा कहते हर एक के दिल की आवाज़ से हर एक के दिल बोल रहा है, ये सभी का एक भाव है लेकिन भिन्न भिन्न बोल से बोल रहे हैं। जैसे ऊपर टाइटल में लिखा है ना, भिन्न भिन्न संबंध से बात वही होती है। संबंध कितना है? आप संस्कृत में आप जानते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार से अनेक संबंधों है, हर एक संबंध की अनुभूति आपको होनी चाहिए। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है कि आप बच्चे रूहानी डॉक्टर हो। जैसे जिस्मानी डॉक्टर को मालूम होता है टाइफाइड की क्या दवा है और मलेरिया की क्या दवा है, इस प्रकार से हर एक संबंध की प्राप्ति अलग है। परमात्मा को बाप के रूप में याद करो तो क्या प्राप्ति हो सकती है? परमात्मा को हम माँ के रूप में याद करो, सखा के रूप में, आज उसमें भी बाबा ने कहा सखा सखी, इस प्रकार से सभी रूप में याद करो तो क्या क्या हो सकता है, क्या प्राप्ति हो सकती है। ये हम सबको आना चाहिए, आदर्श टीचर बनना है और सामने वालों की दिल की बात को समझ करके समझाना है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा भी है कि आपके पास कोई आता है सुख की बात सुनने के लिए आता है और आप शांति की कितनी भी बात सुनाएंगे उसके दिल पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको आपको सुख की बात सुनानी पड़ेगी। तो हर संबंध की प्राप्ति अलग अलग है, इस प्रकार से समझाना पड़ेगा। बाबा ने फिर कहा ऐसा कोई फोटोग्राफ भी नहीं निकला है, दिल की बात का फोटोग्राफ कैसे हो सकता है? नहीं तो क्या होता, सबके दिल का एक ही आवाज़ है। आपको मालूम नहीं होगा जब स्पार्क बना तब हमारे डॉक्टर मित्तल जो है उसने कहा था कि हम इस प्रकार से कैमरा आता है जिसमें हर एक की जो औरा जो है ओरा वो दिखाई पड़ती है, उससे मालूम पड़ता है हर एक की स्टेज क्या है। हमने बाबा से पूछा बाबा ऐसा कैमरा खरीद करे सेवा के लिए? बाबा ने कहा नहीं बच्चे उसमें एक्सीडेंट ज़्यादा हो गए। जैसे आपको मालूम होगा जैसे हम शुरू के अंदर हम संदेश के तन में शाहजादी आती थी बोलती थी, वो तो अपना जो उसको सामने वाली का सत्यु के रूप देखेंगी और बोल देंगी, कांता बोलेंगी। कांता माना आपको मालूम नहीं होगा कांता का अर्थ क्या होता है। सत्युग की डिक्शनरी में, यहाँ की डिक्शनरी में नहीं, सत्युग की डिक्शनरी में कांता का अर्थ होता है दासी। तो दासी कांता बोलती है तो जो कांति जिसके प्रति बोला उसका मुख पीला होता था, अरे देखो मुझे ये दासी के रूप में देख रही है। तो बाबा ने क्या किया फिर ये संदेशियों का पार्टी बंद कर दिया, नहीं तो कहीं एक्सीडेंट होते थे। तो बाबा ने कहा फोटोग्राफ निकल नहीं सकता है, परंतु फिर भी बाबा ने कहा आप देखो तो देखते ही रहेंगे। कोई किस रूप से किस समय भिन्न भिन्न पोज में मिलन मना रहा है। एक बार बड़ी दीदी ने बताया था, बड़ी दीदी मनमोहिनी ने, ब्रह्मा बाबा जब ब्रिज कोठी में रहते थे, ब्रह्मा बाबा उनके पास गए, चल बच्ची उठ मैं बताता हूँ सब किस प्रकार के नींद में सो रहे हैं। और बताया कि देखो बच्ची इसका नींद जो है तमो प्रधान नींद है, इसकी रजो प्रधान ये इस प्रकार से बताया। हमारा नींद का भी अलग अलग प्रकार हो सकता है,
सबसे श्रेष्ठ नींद तो हमारी सत्व प्रधान नींद होनी चाहिए, जिस नींद के अंदर हमें अपना अंतभाग शरीर के द्वारा सेवा करने का चांस मिले। ये बहुत गुह्य बातें हैं, अभी समझाने की टाइम नहीं है। बाकी अंतभाग शरीर के द्वारा सेवा करना ये सत्व प्रधान नींद से ही हो सकता है। भगवान इसलिए कहा है, हाँ, कोई किस रूप से मिलता है, कोई बच्चे के रूप में, तो कोई माँ बाप के रूप में, तो कोई सखा के रूप में, भिन्न भिन्न रूप में, और हर एक अपने रूप के नशे में बहुत लगे हुए हैं। कई अनेक अलग रूप से बाबा से मिलते हैं, संबंध से मिलते हैं, अनेक कर्तव्यों से मिलते हैं, गुणों से मिलते हैं। इस प्रकार से बाबा से मिलने का अनेक प्रकार का तरीका होता है। इसलिए बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न संबंध, जो भी संबंध से आप बात करो, बाबा कहते हैं, चाहे पिता के रूप में, जो बाबा ने कहा बच्चे के रूप में, इन सब का सार क्या है? संबंध भिन्न भिन्न होते हुए भी प्यार एक समान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि प्यार होते हैं, हर एक का दिल का प्यार फेस पर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और हर एक का दिल का फोटो, बाबा ने एक अलग बात कही, हर एक का दिल का फोटो बाप दादा को कितना अच्छा लगे। बाप दादा हमारे दिल का फोटो देख सकते हैं, हमारा दिल का रिकॉर्ड, हमारे मन का रिकॉर्ड, हमारे संकल्प का रिकॉर्ड देख सकता है। वही तो उसका त्रिकालदर्शीपना है, जो हम आत्माओं का नहीं हो सकता है, परमात्मा का ही हो सकता है। तो ये दिल का फोटो जो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, दिल का फोटो। अभी हम ट्राई करें, सीखें, हम भी औरों के दिल को समझने की कोशिश तो करें। और बाबा ने कहा दिल के फोटो में हर एक के फेस मुझे दिखाई पड़ते हैं। फिर बाबा अगला पैराग्राफ शुरू होता है, उसमें बाबा ने बाप दादा का दोनों का कहा। बाप दादा कभी कभी साकार में इमर्ज हुए, कभी कभी साकार में इमर्ज हुए, क्लास के रूप में दिखाई देता है। बैठे तो अभी हर एक जो संगम युग का रूप है उसी में ही है, लेकिन अगर उसके अंदर का रूप देखना चाहो तो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये बाबा ने, देखो मैंने कहा ना, आगे बोल करके बोलने का है बाबा को, इसलिए बाबा ने कहा कि बाप दादा कभी कभी साकार रूप में इमर्ज होते हैं। कल की मुरली के अंदर हम बाप साकार रूप में प्रत्यक्ष हुआ, बाप दादा साकार रूप में प्रत्यक्ष हुआ, और आगे चल करके दादा भी प्रत्यक्ष होता है। ये दादा का गुप्त पाठ कल प्रत्यक्ष हो गया, उसको भी समझना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं कि बाप दादा हर एक का ये साधारण रूप नहीं देख रहे, लेकिन संबंध के रूप में, बाप और बच्चे के रूप में। ऐसे नहीं इमर्ज करे तो साधारण हो जाए, लेकिन दिल का प्यार का स्वरूप बाप के सामने प्रत्यक्ष है। ये दिल का प्यार की बात है। फिर बाबा ने कहा किसी भी कोने में कोई बैठा हो, यहाँ इधर भी कोने में, बाहर भी, कॉन्फ्रेंस हॉल में, कहाँ कहाँ बैठे हुए होंगे, अभी कोना कहाँ, कौन कहाँ और हम कहाँ, लेकिन हर एक का चेहरा बाप दादा से को समीप दिखाई देता है। भले दूर कोने में बैठे या वहाँ भी बैठे, या कहाँ भी बैठे हुए बाबा कहते हैं, बाबा को तो सब समीप दिखाई देता है। फिर भी क्या कहा बाबा ने, कोई चीज़ को बड़ी करके देखो तो क्या होता है, उसका और नेचुरल रूप में देखो, दोनों में कितना फर्क पड़ जाता है। नेचुरल रूप और मैग्नीफाइड रूप, दोनों में फ़र्क पड़ता है, वो बाबा समझाते हैं। फिर वो बाबा ने देखो, फिर आस्ते आस्ते अपना जो भी मुरली का इस पार्ट जो है, आने का पार्ट इस सीज़न का समाप्त होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। बाबा ने कहा है, हाँ, पहले बाबा ने कहा वाह बच्चे वाह करके बच्चों की महिमा किया, और उसके बाद कहा थोड़ा सा टाइम सन्मुख मिलने का है, थोड़ा सा टाइम सन्मुख मिलने का है। मतलब ये आज मुरली कल बाबा ने बोली किया, उसके बाद कभी होगा वो, मैं थोड़ा सा ही टाइम अभी मिलने का रहा हुआ है। इस प्रकार से बाबा अपना केस को
बिल्टअप कर रहा है। ये समझना पड़ेगा, बहुत गुह्य बातें हैं। बात तो फिर दिल में ही कर सकते हैं, लेकिन दिल की बातें दिल में कर लेते हैं। और जैसे सन्मुख में बात करते हैं, सन्मुख का अनुभव भी बच्चों को हो रहा है। हाँ, कल हम सबके सामने बाबा बैठे हुए थे, सबको सन्मुख का अनुभव हो रहा था। फिर से बाबा ने कहा, कल कोई लास्ट में बैठा है और ये साथीपन और साक्षीपन दोनों के रूप में दिखाई पड़ सकता है। अभी ये समझना पड़ेगा। अब हमारे पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। साथीपन और साक्षीपन, साथीपन क्या होता है और साक्षीपन क्या होता है, मैं हमारे टीचर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ, क्लास के अंदर यहाँ, इसके बाद अभी रात शाम को आदि में जब भी आपके सामने क्लास हो जावे, उसके अंदर साथीपन का क्या स्वरूप है, क्या संबंध है, क्या प्राप्ति है, और साक्षी रूप का क्या अनुभव है, क्या प्राप्ति है, उस दोनों की गहराई में जाकर के समझना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी हम परमात्मा को साथी रूप में रखते हैं, कभी कभी उसको साक्षी रूप में रखते हैं। साथी और साक्षी, प्रास तो मिलता है परंतु प्राप्ति अलग अलग है। बाबा ने कहा है, हर एक अपने दिल में समझता है कि मैं बाप का साथी बन करके बैठा हूँ। तो क्या हो गया? साथी, साक्षी और सखा, तीन रूप बाबा ने कल एक ही मुरली में 2 वाक्यों में याद बता दिए। एक साथी है, साक्षी है और साथी। इसलिए बाबा ने कहा हर एक के अनुभव भिन्न भिन्न है। फिर बाबा ने कटाक्ष किया। बाबा ने कल 2 बार मेजॉरिटी शब्द यूज़ किया हुआ है, अभी दूसरी बार मेजॉरिटी शब्द आता है। मेजॉरिटी के दिल में संगम का रूप ही मिलन में प्यारा लगता है और इससे ही ओरिजिनल फीलिंग आती है। मेजॉरिटी को, सबको नहीं। आगे चल करके बाबा कहते हैं कि अगर बाबा सोने का कहे तो आधे तो परम धाम में पहुंच जाए, ऐसे बाबा ने कहा हुआ है। तो इस प्रकार से बाबा कटाक्ष, क्रिटिसाइज भी करते हैं, अपना जो भी है बताना वो बता भी देते हैं। तो इसमें भी बाबा ने कहा भिन्न भिन्न रूप से मेजॉरिटी के दिल में संगम का रूप ही प्यारा लगता है। यहाँ हिसाब से, लेकिन है सब दिल का हिसाब। और दिलाराम और बच्चों का दिल, यह मिलन कितना प्यारा है। हाँ, फिर से दिलाराम शब्द यूज़ किया। तो बताओ कैसी सभा लगती होगी। कहाँ बैठे हो? बाबा ने कहा कहाँ बैठे हो? कुर्सी पर। मेरे बाजू में निर्भय भाई बैठे थे, हम लोग सोफा पर बैठे थे, निर्भय भाई जो है वो कुर्सी पर बैठे थे। तो मैंने निर्भय भाई का हाथ में ऐसा करके बताया कि बाबा आपको याद कर रहा है कि आप कुर्सी पर बैठे हो। फिर आगे चल करके बात आती है, हर एक के दिल का चित्र है, सभी का चेहरा बड़ा सुंदर है, काले काला नहीं है। क्योंकि हम बाबा मॉडर्न भी है, लेटेस्ट बातें भी करता है। क्योंकि स्नेह में समाये हुए मेकअप हो जाता है। हाँ, स्नेह का स्वरूप जो है, स्नेह के कारण हमारा मुख पर मेकअप हो जाता है। इसलिए ना गोरा ना काला कुछ नहीं, दिल के प्यार की बात होती है। तो देखो मेकअप जो है, आप जानते हैं आज की दुनिया में क्या क्या है, मेकअप की बातें होती है। हमारे आबू रोड में 3 ऐसे ही है मेकअप करने के स्थान है। एक को मैंने पूछा कि भाई साहब यहाँ आबू रोड में इतने लोग आते होंगे फेशियल कराने के लिए, मेकअप कराने के लिए? तो उसने कहा कि रमेश भाई आपको मालूम नहीं है, आबू रोड में भी बहुत लोग हैं जो फेशियल कराते हैं, यहाँ आकर के क्या क्या करते हैं, और इसलिए हमको खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो ये मेकअप की दुनिया अलग है।
मेकअप करना कराना। हमारे बॉम्बे में एक भाई है, वो सिनेमा के जो मेन एक्ट्रेस होगी या एक्टर होगा उसका ही मेकअप करेगा, दूसरे को हाथ भी नहीं लगाएगा। इस प्रकार से मेकअप की दुनिया अलग है। भगवान का सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं, कोई गोरा है कोई काला है क्या है, लेकिन बाबा को मन की लगन के स्वरूप में सबको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। मन की लगन के अंदर क्या होता है, न कोरा न काला न गोरा दिखाई पड़ता है। फिर बाबा को माताओं के प्रति विशेष सद्भाव है, इसलिए कहा बाप दादा तो यह देखते हैं कि समय अनुसार माताओं की संख्या कम नहीं आती, वह और ही ज़्यादा आती रहती है। बाबा ने माताओं की संख्या के बारे में बताया, माताओं की महिमा किया, माताएं ज़्यादा आती रहती हैं। फिर बाबा ने बताया कहीं कोई माता के पग में दर्द होगा, इसके कहा बाबा चाहे टांग में थोड़ा कुछ भी है लेकिन उन्हों को कोई टांग स्पेशल मिल जाती है। तो बाप दादा ऐसे बच्चों के बीच कितना अच्छा लगता है। और यही मिलन बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में इनका अलग अलग अनेक प्रकार के रूप दिखाई देता है। कितना भक्ति मार्ग में दिखाई पड़ता है। जिन्होंने भक्ति किया होगा उसको मालूम होगा परमात्मा का मिलन अलग अलग रूप में अलग तरीके से होता ही रहता है। भक्ति किया होगा ना, जो भक्ति बाबा ने क्या कहा है, जिन्होंने इस जन्म में या पिछले जन्म में भक्ति किया होगा उसका फल के रूप में ही बाप के घर में आ सकता है। तो इसलिए हम सब ने भक्ति किया है। कोई ये मत समझे कि हमने भक्ति नहीं किया है, इस जन्म में नहीं किया होगा तो पिछले जन्म में किया होगा। बस तो भक्ति तो सब ने किया होगा। हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी कितनी भक्ति किया था, कितने गुरु किया था, आपको मालूम नहीं होगा। मालूम होगा बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किया था। मेरे पास लिस्ट है 12 गुरु का, कौन किस प्रकार से, एक गुरु दूसरा तीसरा चौथा, इस प्रकार से बाबा ने 12 गुरु किया। इतनी भक्ति किया था। फिर बाबा ने कहा कोई गीत गाता वो भी सुनाई देता है। कोई मन में गीत गाता होगा, बाबा के पास सबका रिकॉर्ड पहुंच जाता है। बाप को बच्चों का भिन्न भिन्न रूप में गीत बहुत अच्छे सुर में दिखाई देता है। भिन्न भिन्न रूप में गीत जो है, गीत तो वही है पर सुर जो है अलग अलग दिखाई देता है। कोई कैसा दिखाए कोई कैसा, ऐसा नहीं। एक ही साज में एक ही लगन के रूप में सब दिखाई दे रहे हैं। गाने वाले कुछ भी हो परंतु साज एक ही है, एक ही लगन से दिखाई देता है। फिर मैंने आपको कहा ना बाबा आस्ते आस्ते केस अपना बना रहे। बाबा कहते हैं बाप दादा को तो आते रहते हैं परंतु बच्चों को आने में ज़्यादा तकलीफ होती होंगी। कर करके बाबा आस्ते आस्ते अपना केस निर्माण कर रहा है। लेकिन मन की मौज और ही है जो दूर दूर से अपने को दिल की लगन से यहाँ लेके आते हैं और उनका चेहरा बाप दादा से दिल से बात कर रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं अभी इतने स्पीकर तो नहीं लग सकते, सब सुन तो रहे परंतु क्या सबको ऐसा होता है कि स्पीकर लगे हमारे को सुनने में आवे मजा। बाबा कहते हैं हर एक को बाबा स्पीकर तो नहीं दे सकते परंतु हर एक का दिल का स्पीकर लग सकता है। आप मन में जो भी संकल्प करो बाबा के पास पहुंच जाता। कईयों का अनुभव है। कल एक भाई ने कहा कि मुझे एक संकल्प आया और 5 मिनट में बाबा ने उसी बात को मुरली में टच किया तो कहा मेरा संकल्प बाबा के पास पहुंच गया। बाबा वही कहते हैं हर एक का दिल का स्पीकर लग सकता है। फिर बाबा कहते हैं सभी बच्चे यही कहते हैं कि कुछ भी हो जाए परंतु मिलते तो हैं। बाबा फिर पूछते आपको क्या लगता है?
फिर बाबा ने अपना केस शुरू बनाना शुरू कर दिया। बाबा कहते हैं इतने मिलन में आपको सुख आता है? बाबा हंसते हंसते अपना केस बिल्डअप कर रहे हैं। बाप ने इसलिए पूछा इतना मिलन में सुख आता है? आता है करके हाथ खड़ा करवाया। फिर बाबा ने ही कहा चाहना तो सभी की होती है। वो बहुत टाइम बाबा से मिले, लेकिन बाप दादा देखते हैं, लेकिन बाप दादा देखते हैं, क्या देखते हैं कि ड्रामा अनुसार यही हो सकता है। अब बाबा ने क्या किया, हाँ हमारे गुजराती में कहते हैं 53 मणनो तो रख दिया, मतलब बाबा ने ड्रामा कर करके मिलन के बारे में कितना मिलन हो सकता है, क्या हो सकता है, कब होगा, कैसे, इन सब बातों के बीच में बाबा ने क्या डाल दिया शब्द, ड्रामा अनुसार यही हो सकता है। इस प्रकार से बाबा अपना केस आगे बना रहे हैं और बाबा ने कल सीधा ही बता दिया कि ड्रामा अनुसार मिलने का यही प्रोग्राम हो सकता है, इतना ही टाइम। आप इधर जानते हैं अब ऊपर पांडव भवन के सामने जो ओम शांति भवन है उसके अंदर जो हॉल है उसके अंदर तो बाबा एक बार शाम को 6 बजे आए, दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक थे जब सुखधाम का बाबा ने ओपनिंग किया। वो भी एक ज़माना था। हाँ बाबा कितने शाम को 6 से सुबह 9 बजे तक कितना घंटा बाबा बैठे, 12 और दिन 15 घंटा बाबा बैठे। वो अलग बात है, वो भी दिन थे। और अभी तो 2 घंटे के अंदर हम भागता है बाबा, भाग जाता है, जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। तो बाबा ने कहा ये भी ड्रामा अनुसार जो भी है वो ही होता है, सोच सकता है। बाप दादा हर एक को अपने चाहना अनुसार, और बाबा ने कहा चाहना तो सबकी एक समान है, ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लेकिन बाबा कहते हैं चाहना अलग है। और बाबा कहते हैं लेकिन प्यार का मिलन चाहे 10 मिनट का हुआ 10 मिनट नहीं लगता है, एक हिसाब से थोड़ा ही लगता रहता है। चाहना के हिसाब से जो मिलन मिलता 10 मिनट है वो 10 मिनट भी थोड़ी भी लग सकती है, एक हिसाब से थोड़ी भी लग सकती है। आपको मालूम होगा आइंस्टाइन को पूछा किसी ने आपकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, वो सहज शब्दों में समझाओ। मैं फिर से बताता हूँ, आज का थोड़ा क्लास हंसी का है, इसलिए लॉर्ड आइंस्टाइन को पूछा गया रिलेटिविटी जो है आपका समझाया है, उसके अपने आप सिद्धांत बताया था रिलेटिविटी का, उसका क्या अर्थ है सहज शब्दों में बताओ। तो आइंस्टाइन ने कहा कि एक सुंदर स्त्री के बाजू में आप बैठे होंगे तो 1 घंटा भी 1 मिनट लगता है, और कोई फर्नेस जो है जहाँ बहुत गर्मी से अंदर से गरम गरम हवाएं निकलती है, जैसे फर्नेस वरना लोहा को पिघालने की जगह होती है, वहाँ पर 1 मिनट भी खड़े रहो तो 1 घंटा लगता है। कि कहाँ 1 मिनट 1 घंटा लगती है और कहाँ 1 घंटा 1 मिनट लगती है। का इसका नाम मेरी थियरी है रिलेटिविटी का। बाबा भी कहते कि यहाँ 10 मिनट लगती है, कोई हिसाब कोई किसको 10 मिनट भी नहीं लग सकता है। ये हिसाब से कईयों को थोड़ा भी लगता है, 10 मिनट क्या है, इस प्रकार से बाबा कहते हैं। कईयों को थोड़ा लगता है और एक हिसाब से बहुत लगता है। फिर बाबा कहते हैं कि देखो कहाँ कहाँ कोने में बैठे हैं, लेकिन यह भी है इतने टाइम में खुश हो जाते हैं। बाबा ने देखो मैंने कहा ना केस बना रहा है, बाबा कहते हैं यह भी है बच्चे इतने टाइम थोड़े टाइम में मिलते हैं तो भी बच्चे खुश हो जाते हैं करके हमारे ऊपर ये बात डाल दी कि आप बच्चे खुश हो जाते हो। हर एक के दिल में, क्योंकि कुछ और कुछ हो ही नहीं सकता, क्या करें। बाबा ने कहा जैसे पहले वो बताया ड्रामानुसार कुछ नहीं हो सकता, इस प्रकार से बाबा ने कहा अभी क्या कहा, कुछ हो ही नहीं सकता। ये ड्रामा का परिवर्तन का पार्ट हो ही नहीं सकता है।
बहुत कोशिश की, हर एक की चाहना है कुछ समय हमको मिले। चाहना तो सबकी बढ़ती जाएगी, लेकिन बाप दादा समझते हैं, क्या समझते हैं? बहुत ब्लंटली बाबा ने कहा है, बहुत ब्लंटली, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। हम चाहना तो सबकी है, बाबा ने कहा इतना भी मिलते हैं ना, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ना से भी यह पसंद करते हो। ना से हाँ तो हुई, थोड़ा टाइम के लिए तो मैं आता हूँ। हाँ, आगे चल करके बाबा देखो अपने को विड्रॉ कर देगा। आप लोग जानते हैं हमारे पास रिवाइज मुरली का कोर्स चलता था, कई बार तो 3-3 दिन के अंदर बाबा आए हुए थे। और अभी क्या है, शिवरात्रि के दिन आए, उसके बाद कल आए बाबा। क्या क्या होता, होली के दिन नहीं आए। हंसते हंसते कम करते जाते हैं। फिर बाबा कहते आप लोगों को मुश्किल तो नहीं लगती है गर्मी के दिन में? फिर मैंने कहा ना, अभी अभी बाबा अपना केस में डायरेक्टली बात कर रहे हैं। अभी वो मुरली की बात पूरी हो गई, ज्ञान की बात पूरी हो गई, दिल का आराम की बात पूरी कर दिया। गर्मी के दिन आ गए हैं, गर्मी में आना, पहले एक पानी माना पसीना का पानी, गर्मी का पानी पीछे मिलना होता है, और कई साधन अपनाते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं कलयुग का है, कलयुग में सब साधन मिले यह असंभव है। हाँ संपन्न, हाँ हम संपन्न हो जाएंगे तो समाप्ति हो जाएगी। विनाश की बात भी बाबा ने कह दिया, कब विनाश होगा कहीं पूछते हैं, बाबा ने उसका भी जवाब दे दिया। कल भी ये जवाब आपको सबको नोट करना होगा। हम जब संपन्न बनेंगे तब समाप्ति भी हो जाएंगी। तब तक क्या होगा है, एक मिनट का मिलन भी बहुत प्यारा लगता है। और देखो बाबा एक दिन में कितने बच्चों को मिलते हैं। कल 27,000 तो बाहर से आए पाए, और बाकी हमारे शांतिवन के कॉलोनी के आबू के नीचे ऊपर सब जगह पर रहने वाले गिनती करें वो 5,000 होते हैं, तो 32,000 हो गए। बाबा कहते एक दिन में कितने बच्चों को मिल लेते हैं। फिर से बाबा कहते हैं ना से तो यह मिलना अच्छा है ना, अपना केस आस्ते आस्ते बना रहे, और सबको उसके इसके अंदर हम बाबा ने अपने धारे के दिल को उसके अंदर बांध दिया, और इसे सबने हाथ खड़ा कर दिया कि बाबा ठीक है, जो भी है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इस प्रकार से हम एक्सेप्ट करते हैं। परंतु बाबा की बात में आना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ही बाबा की बात के साथ कॉन्ट्रास्ट करता था। मैं आपको एक बताऊं, बाबा पहले बहुत सवाल पूछते थे ब्रह्मा बाबा कि आप बच्चे लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं या राम सीता बनना चाहते हैं? अभी सबको सवाल पूछे तो सब क्या कहेंगे? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हाथ खड़ा करेंगे ना। सबके दिल क्या है, हाँ लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो या राम सीता? सब हाथ बताए क्या क्या बनना चाहते हो? सब लक्ष्मी नारायण बनना ही चाहते हैं ना। बाबा ने मुझे पूछा बच्चा क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा बाबा पहले एक बात बताओ, ये ऑप्शन है या हम दोनों बन सकते हैं? ऑप्शन माना लक्ष्मी नारायण ही बन सकते हैं या राम सीता भी बन सकते, दोनों बन सकते हैं। बाबा ने कहा क्यों बच्चा ऐसा पूछता है? मैंने कहा दोनों के बीच में 1250 वर्ष का फर्क है। ऐसा नहीं है आज लक्ष्मी नारायण और कल राम सीता बनता है, दोनों के बीच में 1250 वर्ष का फर्क है। हाँ तो इस जन्म में लक्ष्मी नारायण बने, और 8 जन्मों के बाद जब त्रेता युग शुरू होता है तो राम सीता बने। तो बाबा ने कहा क्या चाहते हो? मैंने दोनों हाथ खड़ा किया, मैंने कहा लक्ष्मी नारायण भी बनना चाहता हूँ और राम सीता भी बनना चाहता हूँ। तो बाबा ने क्या जवाब दिया होगा मालूम है? बाबा कुछ बताते नहीं है। बाबा कहते ये बच्चा बहुत आर्ग्यूमेंट अच्छा करता है। बाबा के साथ तो आर्ग्यूमेंट करना ही चाहिए ना, आप क्या समझते हो? इसलिए कल मैंने आपको बताया ना, मैंने हाथ नहीं खड़ा किया, आप सबने हाथ खड़ा किया मेरे सिवाय। बाबा ने कहा सबने हाथ खड़ा किया, मैंने बाबा को हाथ किया, नहीं बाबा सबने नहीं किया है, मैंने हाथ खड़ा नहीं किया है। हाँ हम क्यों हाथ खड़ा करें?
बाबा को हमारे तो यही इच्छा है, हम बाबा ज़्यादा से ज़्यादा समय आकर के मिले, सबकी यही इच्छा है ना। हम बाबा ज़्यादा से ज़्यादा समय आकर के हमको मिले, हम क्यों करें? बाबा वो तो ड्रामा के अंदर, वो बाबा का प्रॉब्लम है, ड्रामा का, हमारा नहीं है। एक बार बाबा ने मुझे पूछा था, व्यक्त साकार बाबा ने, कि अभी आपसे कौन बोल रहा है? मैंने कहा क्या? कहा शिव बाबा बोल रहा है या ब्रह्मा बाबा बोल रहा है? मैंने कहा बाबा ये हमारे लिए प्रश्न नहीं है, आपका प्रश्न है। आप दोनों में किसको क्या बोलना है, कैसे कब बोलना है, वो आपको नक्की करना है, हमको क्या है। घर में रहते हैं, माँ बाप होते हैं, माँ बाप कभी माँ बोलते है, कभी बाप बोलता है, ऐसा ही होता है। इस प्रकार से ये आपका प्रॉब्लम है कि कौन बाप बोलता है या माँ बोलती है। इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा बोलता है या अव्यक्त बाबा बोलता है। इस प्रकार से मैंने कहा मैं अभी इसकी बात में नहीं जाता, वो आपका प्रॉब्लम है, कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है। इस प्रकार से बाबा के साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए, और बाबा को अच्छा भी लगता है। बाबा बाद में कहते भी थे, बच्चा आर्ग्यूमेंट अच्छा करता है, करना चाहिए, उसमें क्या है, नुकसान है क्या? हाँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैं उसी आर्ग्यूमेंट के आधार पर सीखी हुई बात को मैं ज्ञानामृत में लिखता हूँ, तो सबको बहुत अच्छी लगती है। वो बातें जो मैंने आर्ग्यूमेंट किया होगा तब तो मालूम पड़ी, और तब उसकी गहराई में बाबा ने बताया। आप सबको क्या अच्छा लगता है? बाबा ने जो सवाल पूछा हुआ, पहले जो सवाल पूछते थे तो हाथ खड़ा करते लक्ष्मी नारायण बनने का, राम सीता में कोई नहीं। जब मैंने ये बात बताई तब से सब समझ गए, सब कहते हैं कि अब दोनों, हाँ, सतयुग में लक्ष्मी नारायण और त्रेता युग में राम सीता बनेंगे। नुकसान है क्या कोई? दोनों पद मिले तो नुकसान क्या है? हम सबको दोनों पद की ट्राई करनी चाहिए, उसमें क्या हो गया? दोनों के बीच में 8 जन्म और 1250 वर्ष है। बाबा ने कहा ये गर्मी के मौसम में आना जाना तो चलता ही रहेगा और बढ़ता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। पहले इतनी सभाएं बड़ी होती नहीं थी, पीछे आस्ते आस्ते सभा बड़ी होती गई है, इतना बड़ा हॉल बन गया, कारोबार बढ़ गया। पहले छोटी सभाएं थी, अभी तो इतनी बड़ी सभा कॉमन लगती है। बाबा कहते हैं एक ही सभा में, बाबा ने क्या किया, एक ही सब ज्योग्राफी सिखाते हैं बाबा, एक ही सभा में कितने शहर वाले अपने अपने स्थान से यहाँ मिलने आए हैं। एक ही स्थान से भी यहाँ सब इकट्ठे यहाँ मिल रहे हैं। फिर भी बाबा कहते हैं कोशिश तो करते हैं, जितना टाइम बाबा यहाँ बाबा के सामने बैठा है, हर एक को अपना साधन के द्वारा बाबा खुश करना चाहते हैं। बाबा कोशिश तो करता है हर एक को खुश करने का। फिर बाबा के सामने एक प्रश्न आता है। देखो बाबा ने इस बात का जवाब दे दिया कल, जो हमारे मैनेजमेंट के सामने से प्रश्न आता था कि अभी ये हॉल छोटा पड़ता है तो क्या करें, ओपन एयर में करें, ओपन एयर में करें, जैसे तपोवन की ज़मीन में करें या कहाँ भी करें, इस प्रकार से बात होती थी। बाबा ने उसका भी जवाब दे दिया। बाबा को पसंद, हर एक को अपना साधन भी हो सकता है, हर एक को बाबा को पसंद तो आता है कि खुले मैदान में हो, हाँ खुले मैदान में हो, परंतु क्या बाबा ने पहले तो कह दिया खुले मैदान को बाबा पसंद होता है, परंतु बाबा ने क्या किया, हाँ लेकिन खुले मैदान में सुनना और समझना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हो जाता है, समझा। इस प्रकार से बाबा ने खुले मैदान में जो करने की बात जो है, तपोवन में या क्या करने की, इस बात का जवाब दे दिया कि खुले मैदान में नहीं हो सकता है, इतना बड़ा हॉल जो है उसमें ही अच्छी बात हो सकती है। क्यों? बाबा ने फिर याद कराई कि अभी जबकि समय नज़दीक आ रहा है समाप्ति का, नज़दीक समय आ रहा है, फिर खुले मैदान में क्या जा कर के करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं समाप्ति का, फिर भी मिलन तो हो जाता है ना।
इतना हॉल में भी बैठे हुए हैं, फिर भी मिलन तो हो ही जाता है ना। बाबा कहते हैं इसलिए हॉल में ही और संगम युग के समय में यहाँ ही होगा। फिर बाबा क्या करते हैं? मैंने कहा ना, बाबा का CID बना भी बहुत पावरफुल। बाबा कहते हैं, बाबा जब देखता है ना बच्चों के थोड़े हलचल में आ गए, तो बाबा को लगता है कि हलचल में आए, पर दिल तो सबका बाबा के साथ ही है। बच्चे हलचल में आ जाते हैं। कईयों को बेचारों को एकोमोडेशन जल्दी नहीं मिलती है, गिरदी होती है, रात को 12 बजे 1 बजे भी कहीं आ जाते हैं। इस प्रकार से बाबा के पास बच्चे 24 घंटे आते रहते हैं। हमारे पे क्या करें हम? बाबा के पास हमारे जो भी भाइयों हैं एकोमोडेशन के लिए, उसको अनुभव है कितना परेशानी होती है। हमको ये कमरा चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, क्या क्या मांगते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं, बाबा के पास, बाबा के बच्चों को देखते वो हलचल में आ गए, और कईयों को टेंट में रहने को मिला होगा, क्या क्या होता है। फिर भी बाबा कहते हैं, बाप और बच्चों का ये मिलन छूटता नहीं। सभी जो भी अभी यहाँ आए, कितना कष्ट, किसी को कष्ट लगा, किसको नहीं लगा होगा, जो भी है, तो यहाँ आकर के मिलते तो है। और फिर बाबा ने भविष्य का प्रबंध के बारे में बता दिया। बाबा ने कल की बोली में बहुत सी बातें बता दिया है। बाबा कहते हैं, जितना हो सके इतना प्रबंध तो करेंगे जरूर। हाँ, जितना हो सके आप आराम से आ सको। कितनी बातें होती हो, बसेज इतनी रखी हुई है, आप देखिए कितनी बार बसेज है। कल भी रात को एक भाई ने आके बताया कि उसने एक बस खरीद किया है, वो बाबा को शांतिवन के लिए देना चाहता है। इतनी बसेज, क्योंकि 80% गाड़ियाँ जो है, ट्रेन जो है वो रात को आती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, यहाँ से बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली से आती है, यहाँ तो जालंधर से आती है, रात को आती है। तो इसके कारण रात के लिए व्यवस्था करने पड़ते हैं बसेज आदि का। कितना बाबा को प्रबंध करना पड़ता है। बाबा कहते हैं कि जितना हो सके इतना प्रबंध करते हैं, फिर भी क्या करें। हमारे यहाँ भाई बहन भी बहुत अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव करते हैं और कराते हैं। मैं आपको बताऊं एक भाई का अनुभव। हमारे भाई ने सोम सुंदर भाई है ना, उसने बताया था। एक भाई एक दिन उसने पत्र लिखा था कि मैं आ रहा हूँ, इस ट्रेन से आ रहा हूँ। सोमशेखर भाई उसको रिसीव करने के लिए गया। तो जैसे उस बस ट्रेन से उतरा तो कहा, मेरे लिए क्या प्रबंध रखा है? सोमशेखर भाई ने उसको कहा कि भाई साहब, आप अकेले ही इस ट्रेन में आए हो और कोई नहीं है, तो क्या हो गया, मेरे लिए बस आई है? तो सोमशेखर ने कहा कि नहीं भाई साहब, आप अकेले हैं, आपको तो रिक्शा करके, टैक्सी करके हम भेज सकते हैं शांतिवन। अभी हम बाहर चलिए, बाहर आपको रिक्शा करा दिए, आपको टैक्सी में जाना है तो टैक्सी कर। कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को आप काम मत समझो, मेरे लिए शांतिवन से बस मंगाओ। अब सोमशेखर ने कहा, भाई साहब अभी तो सब ड्राइवर सोए हुए हो गए, ड्राइवर को उठाना पड़ेगा, फिर वो चाय बाय पिएगा, फिर उसका खलासी भी तैयार होगा, आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। वो भाई ने कहा, 1-1.5 घंटा लगे तो कोई हर्जा नहीं, परंतु मैं बस के सिवाय शांतिवन नहीं जाऊंगा। सोमशेखर ने मुझे कहा कि रमेश भाई, ऐसे भी भाई है, एक के लिए बस मंगानी पड़ी, 1.5 घंटा 1.25-2 घंटा बैठा रहा, परंतु बस आई, तब बस के अंदर रॉयल तरीके से बैठ करके शांतिवन आया। मतलब यहाँ तो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग बातों के आधार पर, अलग अलग विचार के आधार पर भाई लोग, भाई बहन आते रहते हैं। हर एक के आपको किस्सा समझावे, बतावे तो आपको लगेगा ये क्या है, परंतु कहीं ऐसा मानते हैं। बहुत साल पहले भी हमारे बॉम्बे से के एक भाई आया, तो उसने कहा कि मेरे लिए भी बस आनी चाहिए। और फिर एक बात सीधी सबके मुख से निकलती है, कईयों के लिए बस नहीं आती, एक ही भक्ति होती है तो कैसे आ जाएगी।
वो कहता है हमारे लिए आनी चाहिए, मैं गरीब हूँ इसलिए आप मेरे लिए बस नहीं मंगाई। अब गरीब और पैसे वाला के मतलब नहीं है, परंतु यूटिलिटी का मतलब है, खर्चे की बात है। पर तो कहीं मानते ही नहीं है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग भावना से सब यहाँ आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं समाप्ति का समय है। हाँ, इसलिए समाप्ति के समय में जो भी मिलता है उसको स्वीकार करो। अब आगे बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। फिर बाबा कहते प्रबंध देखो और सेवा के साधन बढ़ाते रहेंगे। जो निमित्त हुई आत्मा है उनकी सेवा करके उनको बढ़ा सकते हैं। जो रेलवे वाले हैं, अभी हमने DMR जो है उसके साथ आबू रोड स्टेशन के बारे में एग्रीमेंट साइन किया। बहुत कुछ करना पड़ता है ताकि हमारे बहन भाई को आराम से ट्रेन से उतर करके बस के अंदर यहाँ बाहर वाहन के अंदर आ सके। बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि रेलवे वाले जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया बाहर का स्टैंड और हमारी बस जाती थी तो कहता है इसका इतना पैसा पड़ेगा। हमने 1 महीना चलाया, 1 महीने का 60-70 हज़ार रुपया देना पड़ा कॉन्ट्रैक्टर को। तब हमने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, एक महीने में 60-70 हज़ार रुपया खाली बस में उतरते हैं या चढ़ते हैं, उसको 60-70 हज़ार कैसे हम देंगे। इस प्रकार से बहुत कुछ करना पड़ता है। मैनेजमेंट जो है कोई मासी का घर नहीं है। बाबा ने इसलिए कहा जो समझते हैं इस रीति से जो मिलना है वो अच्छा है, जो समझते हैं यह भी अच्छा है, जो चल रहा है वो हाथ खड़ा करो। मैंने आपको कहा ना, सबने बाबा ने सबसे हाथ खड़ा किया। सभी ने बाबा की बातों में, ऐसे बाबा ने अपनी बातों में ले लिया था कि सबने हाथ खड़ा किया। बाबा ने कहा सभी ने हाथ उठाया मेरे सिवाय। मैं आपको बता देता हूँ, मैं बाबा के साथ सहमत नहीं हुआ। बाबा को घड़ी घड़ी आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी जाएंगे, अगर इस टाइम पर इस सीज़न में 8 बार आए, अगली सीज़न में कम ज़्यादा कर दे, क्या करे बाबा। हाँ, हम तो अपने तरफ से कहेंगे आपको ज़्यादा में ज़्यादा ही आना चाहिए, ज़्यादा में ज़्यादा ही आना चाहिए ना। आप सब क्या मानते हो? ठीक है ना? हाँ, बाबा ने कहा क्या करें। बाबा कहते हैं सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। साधन तो बढ़ाते हैं परंतु उसके अंदर देखना भी पड़ता है। फिर दादी ने, बाबा ने कहा हमारी दादी देखो कितनी एज है, भले उनसे भी बड़े हो गए, क्योंकि आज की सभा में ऐसे बुजुर्ग दिखाई पड़ते हैं। कल की सभा में 100 से ज़्यादा वर्ष के भी कई शायद हो गए। आपको मालूम है दादी जानकी ने अभी क्या एक जोक किया। दादी जी यहाँ शिवमणि में गए 2 दिन पहले। शिवमणि आप जानते हैं, हमारा वृद्धाश्रम के रूप में जो बूढ़े बहन भाई है उसको रहने का स्थान बनाया है। वहाँ जाकर के दादी ने कहा मैं जब बूढ़ी होंगी तब यहाँ आऊँगी। सुनिए शांति से दादी जी का जवाब, सवाल जवाब। मैं जब बूढ़ी होंगी तो यहाँ शिवमणि में रहने को आऊँगी। तो एक व्यक्ति जो था शिवमणि का रहने वाला, उसने कहा दादी आप 100 साल के तो हो गए, आप 100 साल के तो हो गए, आप बूढ़े तो हो गए। दादी ने क्या जवाब दिया मालूम है? कि अभी तो मैं जवान हूँ। दादी ने क्या बोला? अभी तो मैं जवान हूँ, मैं जब बूढ़ी होंगी ना तब यहाँ आके रहूँगी। तब मैंने दादी जी को परसों रात को मिले तो मैंने कहा दादी आपका ये जवाब सुन करके मुझे लगा कि आप 100 साल के हैं तो भी जवान हैं, तो मैं 82 साल का हूँ तो मैं तो बच्चा हो गया। तो दादी ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने आप को कभी बूढ़ी समझती ही नहीं हूँ। तो ये दादी का स्पिरिट जो है ना, हम सबको सीखना चाहिए। नहीं तो कहीं होता कि अरे इतने सब बूढ़े हो गए, क्या करे क्या करे क्या करे।
फिर बाबा कहते जब अपना राज्य होगा इतने साधन होंगे, और इतने साधन होंगे कि हम सभी साधनों को यूज़ नहीं कर सकेंगे। ऐसा होता है। हम लोग जो दादी जी और मैं 1977 में विदेश यात्रा करके आए तो खाने में 108 प्रकार की वैरायटी बनी थी, 108 प्रकार की वैरायटी, और मुन्नी बहन ने सबको 2-2 थैलियाँ दे दिया था, क्योंकि इतने खाने के 108 प्रकार की वैरायटी थी, परंतु सब खा नहीं सकते। तो इसलिए जो भी सबको कहा गया, आपको जो बचे जब बच जावे वो अपनी थैली में भर करके लेके जाओ, रात को आदि खाते रहना। तो इस प्रकार से बाबा के पास हम सतयुग में साधन तो बहुत होंगे, सभी साधनों का हम उपयोग भी नहीं कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा प्रबंध हो तो सबको अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं बाबा को भी अच्छा लगता है। फिर बाबा कहते हैं दूसरी बात का जवाब दिया, हर एक को एक एक से मिलना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए हर एक को दृष्टि दे करके मिलते हैं। हमारे पास बहुत एप्लीकेशन आती है कि हमको स्टेज पर बाबा के दृष्टि लेने के लिए बुलाइए, दृष्टि लेने के लिए बुलाइए। एक बार डबल फॉरेनर्स के लिए सितंबर मास में बाबा आए थे, तो उनके लिए मिलने का रखा, दृष्टि लेने का रखा। इतने ही दृष्टि लेते रहते में 2 घंटा बीत गया। इतने थोड़े ही थे डबल फॉरेनर्स, 1,000-1,500, उसको भी दृष्टि देने में 2 घंटा लग गया। तो 25-30 हज़ार लोग होंगे, उसकी दृष्टि देने में कितना टाइम लग जाएगा, सोचो इसके ऊपर। बाबा ने फिर कह दिया ये हॉल है ना वो अच्छा है, हाँ? बाबा से मिलना तो हुआ, थोड़ी गर्मी सहन करनी पड़ी, कल थोड़ी गर्मी भी थी, पंखे भी थे, चलते थे। कईयों को बाबा ने कहा सुनने में भी कम आया होगा, ये होता है, और धीरे धीरे आस्ते आस्ते सब ठीक हो जाएगा और सबको ठीक करते ही रहेंगे। अभी आप देखो ये ऊपर का जो हॉल का जो छत जो है, ऊपर उसकी जो छत जो है उसमें से पानी का लीकेज हो रहा था, तो उसके ऊपर दूसरी टीन शीट लगा दिया और वो सब बंद कर दिया और बीच के ही अंदर ही रोशनी रखी चालू। इस प्रकार से कारोबार होता ही रहता है। कितना कारोबार करना पड़ता है। थोड़ी गर्मी और थोड़ा पसीना तो पड़ेगा ही, बाबा ने सीधा ही बता दिया है। लेकिन बाबा के आगे यह चीज़ें क्या है, गर्मी पसीना क्या है बाबा के आगे। और फिर बाबा ने याद कराया भक्ति में तो क्या कुछ करते थे, कितना। अभी देखो अभी सरकार ने अनाउंस कर दिया कि जिनको भी वहाँ पर जाना है कश्मीर में जाकर के शिवलिंग जो है बर्फ़ का देखने के लिए जाना है, तो लिस्ट लिखवा दो, अभी से लिस्ट लिखवाएंगे तो अच्छा होगा। अभी तो हेलीकॉप्टर से भी हो जाता है। हमारे एक रिश्तेदार जो है वो ये सब हेलीकॉप्टर में गए पठानकोट तक, और पठानकोट यहाँ से उसका 3 किलोमीटर ही चलना पड़ा। वो घोड़े पर चले और 3 किलोमीटर में घोड़े पर चढ़ करके दर्शन कर करके आए, और आकर के फिर 3 किलोमीटर के बाद घोड़े से उतरे, हेलीकॉप्टर में बैठ गए और फिर वहाँ से पठानकोट गए, पठानकोट से फिर बॉम्बे आ गए। तो ऐसा अभी तो बहुत सहज साधन हो गया है। अब जहाँ भी जिसको जाना हो अच्छा सहज साधन हो जाता है। वैसे बाबा कहते भक्ति में तो क्या कुछ करते रहे, यह ज्ञान है। और बाबा ने कहा फिर यहाँ आराम तो मिलता है ना, भक्ति मार्ग में क्या होता है। मैं भक्ति मार्ग में एक बार कुंभ मेले में गया था, तो सोने के लिए क्या मिला था मालूम है, घास था। घास के ऊपर चादर बिछा करके उसको सोना पड़ा। तो बाबा कहते यहाँ तो आराम से तो सोने को मिला। फिर बाबा ने बहुत बड़ा भारी कटाक्ष किया है।
बाबा ने कहा आराम से बैठे हुए तो हो ना, लेटे तो नहीं हो, आराम से बैठे हुए लेटे तो नहीं हो। अगर ऐसा होता, अर्थात लेटने का करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा परम धाम पहुंच जाएंगे, चले जाएंगे। कईयों का झुटका बहुत अच्छे आता है, फटाफट ऐसे ऐसे झुटके करते हैं। कईयों को झुटका आदि बैठे बैठे झुटका आ सकता है, बैठे बैठे अशरीरी हो जाता है। एक बार हमारे गामदेवी सेंटर में मैं बैठा था, हमारे आगे का एक भाई जो है झुटका खा रहा था। मैंने उस भाई को कहा कि भाई साहब ज़रा आराम से बैठो, झुटका मत खाओ। तो उसने क्या कहा, मुझे कहा मैं झुटका नहीं खाता हूँ। मैंने कहा भाई साहब मेरे को तो दिखाई पड़ा आप झुटका खा रहे हो ऐसे ऐसे। उसने मुझे बहुत अच्छा सत्य ज्ञान सुनाया। उसने कहा कि रमेश भाई ये तो आपकी दृष्टि वैसी है, इसलिए आपको लगा कि मैं झुटका खा रहा हूँ, मैं तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहा था। वो तो बैठने के बाद भी ऐसा होता है। तो बाबा ने कल तो कहा कि सबको यहाँ सोने की जगह देते हुए और फिर मुरली सुने तो आधा बाबा ने कहा परम धाम पहुँच जाएंगे। क्या करें, सबको यहाँ सोने की जगह देते हुए मुरली सुनने के लिए, यहाँ बैठने का ही रखे। बाबा ने कह दिया सोने की जगह देंगे तो क्या आधे परम धाम में पहुँच जाएंगे। बाबा कहते हैं कि आगे चल करके हम बहुत से नज़ारे सामने आएंगे। फिर प्रकृति भी अच्छा हमको सहारा देती है। ऐसा बाबा ने कहा जहाँ बस स्टैंड नहीं है वहाँ बस स्टैंड हो सकता है। लगा रहे हैं, सरकार बहुत कुछ मेहनत कर रही है, रास्ता बना रही है, क्या क्या कर रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा साधन कैसे बनते हैं, जो लास्ट में बैठे हुए पहले दिखाई नहीं पड़ता है, अभी तो दोनों साइड में जो बने हुए, बीच में भी बने हुए, इसके आधार पर बाबा को अच्छी रीति से देख सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, फिर भी कहते हैं क्या है, सबको रामानुसार अच्छे से अच्छा मिलना हो, मिलन मनाना ही है और मनाता रहेगा। पसंद है ना, इतने बैठे हैं, ऐसे बैठे तो पसंद है। सोचेंगे यह भी है, यह झंडा लहरा रहा है। एक भाई वहाँ पर झंडा लहरा है। मेरे को कभी कभी लगता है कि ऐसा हमारे भाई बहनों को हम चालू मुरली में ऐसे ऐसे झंडे नहीं लहराने। जैसे वो ट्रेन के अंदर होता है ना, गार्ड लाल हरी लाल झंडे दिखाती है, इस प्रकार से कहीं बाबा की मुरली के बीच में ही झंडा लहराते रहते हैं। मुरली सुनते नहीं है, झंडा लहराते रहते हैं, ऐसा करते हैं। क्या ठीक नहीं लगता है। मुरली सुनो, प्यार से मुरली सुनो, झंडा लहराने से क्या फ़ायदा। तो झंडा लहराते हैं, बाबा ने भी कहा। हाँ, क्योंकि बेचारों को ऐसा थोड़ा आने जाने में मुश्किल होता होगा, फिर भी दिल बड़ी है। और बाबा ने कल एक सनातन सत्य सुना दिया, सनातन सत्य। बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, जितना गरीब है उतनी दिल बड़ी है, जितना गरीब है उतनी दिल बड़ी है। तो क्या करना चाहिए। हाँ, हम वकीलों की बुद्धि जो है ना टेढ़ी चलती है, वकीलों की बुद्धि टेढ़ी चलती है। तो हमने सोचा जितना गरीब है उतनी दिल बड़ी होती है, तो क्या करें, सब गरीब बन जावे। जैसे इस वर्ष के बजट जो आया ना, उसमें एग्रीकल्चर काम करने वाले जो एग्रीकल्चरिस्ट जो उसको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। तब एक अखबार वाले ने लिखा सभी इंडस्ट्रियलिस्ट जो एग्रीकल्चरिस्ट बन जाए। इस प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। दिल बड़ी करने का सहज साधन क्या है, गरीब बन जाओ। गरीब किस प्रकार का, अनेक प्रकार की गरीबी है। पॉवर्टी अलग अलग प्रकार की पॉवर्टी है। इस प्रकार से किस प्रकार की गरीबी की बाबा ने बात किया है वो तो बाबा ही जाने। फिर बाबा ने कहा भी यहाँ तो समाप्ति करना पड़ेगा। इस प्रकार से 9:15 को बाबा ने मुरली समाप्त किया। माना 1 घंटा
5 मिनट बाबा ने 8:10 से शुरू किया और 9:15 में 1 घंटा 5 मिनट बाबा ने मुरली चलाई। फिर सेवा के बारे में बताया गया, यूपी के बहन भाई, नेपाल के बहन भाई, बनारस के बहन भाई। बाबा ने कहा कि उसमें ज़्यादा यूपी के दिखाई दे रहे हैं, यूपी में ही बनारस आता है, उसमें क्या बड़ी बात है। फिर डबल फॉरेनर्स के बारे में बताया। मुन्नी बहन ने बताया कि 50 देश से 900 आए हुए हैं। फिर बाबा वो अभी देखो ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, और जिसको समझ में नहीं आया उसने कहा कि गुलजार दादी आकर के बोलती है, वास्तव में ब्रह्मा बाबा ने बोला है। थोड़ा समझना पड़ेगा, हाँ, दोनों का पार्ट कैसे अलग अलग है। बाबा कहते हैं हम लोगों ने जब शुरू किया तो कैसी हालत थी। हम लोग भी मैं 61 में यहाँ आया था, बाबा बहनें तो यहाँ, बाबा तो यहाँ 52 में आ गया, 61 में भी हम आए तब क्या था, बस के द्वारा आबू रोड से ऊपर गए बस स्टैंड तक, और फिर बाबा को पहले से लिखा हुआ था तो बाबा बैलगाड़ी भेजता था, बैलगाड़ी में हमारा सामान आता था और हम पैदल चल करके वहाँ पहुँच जाते थे। एक ज़माने में बैलगाड़ी थी और कुछ था ही नहीं। पीछे एक डॉज लिया 10,000 रुपये का, और फिर आगे आगे बढ़ते गए, साधन बढ़ते गए, और एक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बसेस आदि बढ़ते गए। आज के दिन में यज्ञ के अंदर बहुत साधन बन गए हैं, साधन है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत हो गए। ज्ञान सरोवर, शांतिवन और ऊपर पांडव भवन, कितना डिस्टेंस है, इसके कारण साधन बढ़ाने पड़ते। पहले तो पांडव भवन अकेला ही था। इसलिए बाबा कहते हैं हम लोग जब शुरू किया तो कैसी हालत थी, लेकिन अभी धीरे धीरे समझ में आ गया है। पसंद है ना, ऐसे यह ऐसे चले तो भी पसंद है। अच्छा, इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने बोला। हाँ, जब यहाँ शुरू में आए वो इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने बोला हुआ है। प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड। जैसे आज सुबह मेरे के एक भाई ने कहा कि गुलजार दादी ने बोला, मैंने कहा नहीं, गुलजार दादी ने नहीं बोला है, ब्रह्मा बाबा ने बोला कि जब हम शुरू में आए तब क्या था, कितनी समस्याएं थी, बहुत कुछ, राशन नहीं मिलता था, लाल गेहूँ जो अमेरिका से आते थे PL 480 में, वो लाल गेहूँ खाते थे, और तबीयत कितनी बहुतों की बिगड़ गई, क्या क्या होता गया, फिर भी चलता गया, वो भी दिन बीत गए, खर्चा भी बढ़ता गया। बाबा ने कहा महंगाई भी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से बाबा ने इस प्रकार से कारोबार आगे बढ़ाया। फिर बाबा ने याद प्यार देने के लिए मुन्नी बहन ने कहा, बाबा ने कहा अच्छा है ना, आपको पसंद है ना, सब आराम से मिलते और मिल करके जाएंगे, घर में जाएंगे तो वहाँ खाना पीना दोनों टाइम मिलेगा, बाकी जो भी कोई सहूलियत हो सकती है, जो ये सुनने जैसी बात है, समझने की बात है, जो की सहूलियत को चाहिए वो विचार दे दो, अपने विचार दे दो। फिर क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर जोर मत दो। आपको विचार देने का अधिकार है, परंतु विचार के आधार पर वो होना ही चाहिए, इस प्रकार के फोर्स मत करिए। एक बार अव्यक्त साकार बाबा ने एक भाई को कहा, तुमको ओपिनियन देने का अधिकार है, परंतु ये होना चाहिए, बाप को इसको माने या न माने, बाप का अधिकार है। एक भाई ने, मैं आपको खोल के बताता हूँ, एक भाई ने, जगदीश भाई ने दिल्ली की के बारे में संस्था का परिचय की किताब लिखी, और दिल्ली के प्रॉब्लम्स के कनेक्शन में उसने गुजराती किया, और गुजराती करके मुझे दिया, तो मैंने बाबा को भेज दिया, बाबा ये भाई ने गुजराती किया है। बाबा ने पढ़ करके हमको वापस भेजा कि बच्चे उसको गुजराती में छपवाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई बहुत गुस्से में आ गया। आप जानते हैं ना, गुस्सा करना हो तो हम भाइयों का जन्मसिद्ध अधिकार है ना, बहुत करते हो गए, तो बहुत गुस्सा कर दिया। तो मैंने बाबा को लिखा कि बाबा ये आपने उसकी किताब गुजराती में छापने के लिए मना किया, इसने बहुत गुस्सा किया। बाबा ने उस भाई को पत्र लिखा कि बच्चे तुमने जो सेवा किया वो जमा हो गया,
बाकी उसको छपवाना न छपवाना वो बाप के हाथ में है। आप बाप को फोर्स नहीं कर सकते हो कि इसको छपवाना चाहिए, नहीं छपवाएंगे तो गुस्सा करना ये अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा आपको जो सेवा करने का है करिए, आपको वो अधिकार है, परंतु आप फोर्स करके कि इस प्रकार से बाबा को करना ही चाहिए, इस प्रकार का कह नहीं सकते। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती, कारोबार में आप आओ, हाँ, तब मालूम पड़ेगा कैसे कैसे लोग यहाँ आकर के फोर्स करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ इसके ऊपर जोर नहीं दो, जितना हो सकेगा इतना ही आपकी बातों को माना जाएगा। बहुत स्पष्ट शब्दों में बाबा ने कहा, दो मत नहीं। बाबा ने कहा आपको जो भी बोलना हो बोलिए, जो भी कहो, जोर नहीं दो। आप क्या बाबा ने कहा जितना हो सकेगा उतना ही आपकी बात को मानी जाएगी। ये आप समझा, सबको ये बता दिया। इसलिए कल से हाँ कल रात से सबको ये फोर्स मत करना कि बाबा हमारी बात को मानना चाहिए, हम गरीब है इसलिए नहीं मानते, हम ये नहीं है इसलिए नहीं मानते। ऐसा नहीं है, बाबा को जो ज़रूरत होगी इस प्रकार से उस बात को मान लेते हैं, इसलिए बात मानी जाती है। फिर दादी से स्टेज का कार्यक्रम शुरू हुआ 9:20 के बाद, और फिर दादियों से मिले हैं, वो बाबा की बात आई है। फिर मोहिनी बहन की बात आई है। फिर 3 भाइयों को हमने गुलदस्ता दिया। हाँ, जैसे मीटिंग करके आते हैं बाबा ने कहा ऐसे ऐसे थोड़ा स्पष्ट होता जाएगा। फिर मैंने जगदम्बा भवन जो पुणे में बन रहा है उसका प्लान सैंक्शन होकर के आ गया, और ज़मीन जो है एग्रीकल्चरल ज़मीन थी वो नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन बन गए आ गए। हमारे बालन भाई जो है वो लेकर के आया था, दादी को दिखाया और हमने फिर बाबा को दिखाया। वो इसमें राजू भाई ने लिखा है कि बाबा को पुणे का जगदम्बा भवन का प्लान दिखाया। फिर ब्रिजमन भाई ने एक दिल्ली ORC में एक सीढ़ी बनी है वो दिखाई। इस प्रकार से यीशु दादी से बात किया। फिर DM साहब और SDM साहब और यहाँ का SP जो है वो बाबा से मिल रहे थे, उसकी बातें हुई। इस प्रकार से हुआ और उसके बाद भोग लगा, और भोग के बाद हम बाबा ने विदाई लिया। हमारे मधुरवाणी ग्रुप ने गीत भी गाया, बहुत कुछ अच्छा हुआ कल। इस प्रकार से कल का मुरली का कारोबार होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ज्ञानामृत में मार्च महीने के अंक में लिखा था कि मैं जो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैवी संविधान, उसके ऊपर सीरीज ऑफ आर्टिकल लेकर के डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन समझाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा रिस्पांस आया, 500-600 भाई बहनों ने लिखा कि हाँ आप लिखिए, बताइए क्या क्या होना चाहिए डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या है वो सब। तो इसलिए मैं इस सभा मंच से मैं जिन्होंने भी मुझे जवाब दिया कि आप डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिख सकते हैं, इसने जिन्होंने मुझे एनकरेज करने का जो ईमेल फ़ोन आदि जो भी किया है, वह SMS किया हुआ है, इन सब का भी मैं आभार मानता हूँ। और आपके कहने के हिसाब से मैं उसके ऊपर लिखना शुरू किया है। अगले महीने के आर्टिकल ज्ञानामृत में भी इसके ऊपर ये आर्टिकल छपेगा। डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन, दैवी संविधान। आपको उसका बैकग्राउंड बता दूं, ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तब तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कई बार दादा विश्व किशोर ने किया था, तो बाबा ने माना नहीं था। बाबा कहते कि क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। फिर 18 जनवरी 69 को बाबा अव्यक्त हो गए, और फिर 21 जनवरी को अव्यक्त बाबा की मुरली चली। सबको टोली बांट रहे थे, तो मैं आया बाबा के सामने। मैंने बाबा से पूछा कि आबू का म्यूज़ियम जो है नकी लेक का, वो उन्होंने सौदा कर लिया, उसको लेना है या नहीं। बाबा ने कहा लेना है। हमने कहा ठीक है हम ले लेंगे। बाबा ने कहा नहीं अभी नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, संविधान बनाना पड़ेगा, और आपस में मिल कर के कारोबार करना पड़ेगा। क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि अभी तक तो ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा इस रंगमंच पर थे, और उसके
मदद से आप काम करते थे। अभी तो आप सितारों का ही कारोबार अभी है। अब सितारों की जो रिमझिम चल रही है वो बाप दादा ऊपर से बैठ करके देख रहे हैं। तो सितारों की रिमझिम के अंदर सितारों की मर्यादाओं में काम करें, इसलिए बाबा ने कहा कि आपको दैवी संविधान बनाना पड़ेगा। इसके लिए अप्रैल महीने में दिल्ली पांडव भवन दिल्ली में वहाँ पर मीटिंग हुई और बाबा ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद यहाँ आकर के पास किया और वो संविधान जो है 21 जनवरी 1969 से एप्लीकेबल भी किया। तो इस प्रकार से दैवी संविधान क्या है, जिसकी बाबा ने हम ब्रह्मा अम्बा अव्यक्त हो गए और तुरंत ही फौरन कहा कि आपको अभी मैनेजमेंट का कोर्स जो है, मैनेजमेंट की सिस्टम जो है वो बदली करनी पड़ेगी। वो क्या है, वो दैवी संविधान के रूप में सबके सामने आती है। तो ये संविधान की बात सबको मालूम पड़े, इसलिए मैंने लिखना शुरू किया है। जिन्होंने भी मुझे एनकरेज किया है, इन सब का मैं इस मंच के ऊपर से आभार मान लेता हूँ। ओम शांति।